हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए ईएनसी वर्कशीट नंबर 21 लेकर आई हूँ। इस वर्कशीट की हेडिंग है बच्चों आइडेंटिफाइंग एंड परस्यूइंग अपॉर्चुनिटी। ठीक है, तो इसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। देखो बच्चों, इसकी हेडिंग ये लिखी है, लिखा है हेलो दोस्तों, इस बार ईएनसी बड़ी फिर हाजिर है नई वर्कशीट के साथ। इस हफ्ते की थीम है मौके ढूंढना और उन पर काम करना। पिछले दिनों हमने पहल करने के बारे में समझाया था, तो आइए इस बार हम सोचते हैं कि पहल किन मुद्दों पर और कैसे की जाती है। इसका एक तरीका है अपने आसपास की जगहों और वहाँ हो रही गतिविधियों को ध्यान से देखना और उसमें से मौके ढूंढना। आप सोच रहे होंगे कितना आसान है क्या? तो फिर करके ही देख लेते हैं ना, क्योंकि ईएमसी मतलब खुद करना और अपने अनुभव से सीखना। ठीक है बच्चों, देखो यहाँ पे दो पिक्चर दी हैं। पहले में बहुत भीड़ लगी है टोकन के लिए, ठीक है ना, और दूसरी पिक्चर में बना है मशीन, टोकन मशीन है, जिसमें कि यहाँ भी लोग लाइन से खड़े हैं और यहाँ पर टोकन ले रहे हैं मशीन से। वहाँ पर काउंटर से ले रहे हैं एक पिक्चर में और दूसरे में ले रहे हैं मशीन से। तो इसमें लिखा है बच्चों, मेट्रो स्टेशंस पर इस तरह से लाइन में खड़े होना और टिकट लेना आपने भी अनुभव किया होगा। बच्चों, सभी मेट्रो में जाते आते हैं और सबको टोकन लेना बहुत आसानी से आता है। किस तरह से टोकन लिया जाता है, मशीनों में भी कई बच्चों ने लिया होगा या अपने पेरेंट्स के साथ गए होंगे तो उनके पेरेंट्स ने लिया होगा। तो सब बच्चों को टोकन मशीन से भी टोकन लेना आता है और काउंटर से भी टोकन लेना आता है। ये कोई नई बात तो है नहीं। ओके, आगे मैं बताती हूँ। इसमें लिखा है, इन पिक्चरों को ध्यान से देखिए, अपने साथियों परिवार के साथ मिलकर सोचिए कि मेट्रो स्टेशन पर लोगों को क्या क्या समस्याएं होती हैं और आज की तारीख में उन्हें सुलझाने के लिए 2-3 रचनात्मक बिजनेस आइडियाज़ कौन से हो सकते हैं। उदाहरण के लिए पेटीएम के द्वारा टिकट का भुगतान करना, जिससे बहुत से लोग लाइन में खड़े होने की असुविधा से बच पाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि यह आइडिया इन पिक्चर्स को देख रहे हों, आप अपने अनुभव से या गूगल सर्च करके भी यह पता लगा सकते हैं। तो इसमें नीचे ये क्वेश्चन दिया गया है बच्चों, आपको करना है, गतिविधि जो है ये करनी है। मेट्रो से जुड़ी हुई समस्याएं और उन्हें सुलझाने के लिए प्रचलित रचनात्मक बिजनेस आइडिया। यहाँ आपको लिखने हैं अपने आप से बिजनेस आइडिया, आपके दिमाग में क्या क्या आते हैं। अगर आपको मेट्रो से जुड़ी समस्याएं सुलझानी है कि भीड़ बहुत होती है, ठीक है, तो इसके बारे में मैंने आपके लिए आंसर लिख के दिया है। देखो बच्चों, लिखा है, क्वेश्चन है मेट्रो से जुड़ी समस्याएं और उन्हें सुलझाने के लिए प्रचलित रचनात्मक बिजनेस आइडिया कौन से हो सकते हैं। बच्चों, बहुत छोटे छोटे पॉइंट लिखे हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। पहला है, टिकट काउंटर की संख्या में बढ़ोतरी करें। दूसरा, टिकट मशीनों या टोकन मशीनों को बढ़ाएं। थर्ड है, ऑनलाइन टिकट की सुविधा की जाए। ठीक है, तो इसका बहुत छोटा सा आंसर है, ये आप कर लेना। अगला दिया है बच्चों, ये तो हो गया पहला वाला। अब जो मैंने राइट टिक लगा रखा है रेड से, ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बताती हूँ। लिखा है, अपनी बनाई गई लिस्ट में कौन सा बिजनेस आपको रचनात्मक लग रहा है और क्यों। याद है ना आपको, अपनी व्यक्तिगत सोच यहाँ साझा करनी है। इसका कोई सही या गलत जवाब नहीं है। ओके, जो आपके दिमाग में आए, जो आपकी रचनात्मक सोच हो, वो यहाँ पे लिखनी है। तो मैंने लिखा है इसका आंसर, मुझे आइडिया नंबर डैश बहुत रचनात्मक लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपको अपना आंसर लिखना है। मैंने लिखा है आपके लिए आंसर। अब क्वेश्चन भी लिखा है, अपनी बनाई गई लिस्ट में कौन सा बिजनेस आपको रचनात्मक लग रहा है और क्यों। तो लिखा है, मुझे आइडिया नंबर 3 रचनात्मक लग रहा है, क्योंकि इससे लोग भीड़ भाड़ से बचेंगे और उनका समय भी बर्बाद नहीं होगा। ठीक है बच्चों, एक एक दो तो लाइन के आंसर हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए इसके आगे क्या दिया गया है। इसमें लिखा है, मेट्रो में यात्रा करने की पूरी प्रक्रिया में, यानी घर से निकलने से लेकर मेट्रो डेस्टिनेशन तक पहुंचने की प्रक्रिया, लोगों को टिकट खरीदने के अलावा और कहाँ कहाँ परेशानी होती है। क्या आपको लगता है अगर हम इन समस्याओं को समझने का दायरा बढ़ाएं तो हम और भी नए बिजनेस आइडिया सोच पाएंगे। चलिए करके देखते हैं, हो सकता है कुछ आइडिया आ ही जाएं। अब पूरी मेट्रो यात्रा विजुअलाइज करने के लिए इस चित्र की मदद लें। देखो बच्चों, ये चित्र दिखाया गया है। पहले घर है, घर से आप निकले मेट्रो के लिए, ठीक है, क्या लिखा है, मेट्रो कितने बजे निकलती है यह पता ना होना, जिससे थोड़ी घबराहट होती है। दूसरा है, मेट्रो स्टेशन टिकट के लिए लंबी लाइन होना,
जिससे थकान होती है और समय भी बर्बाद होता है। और तीसरा वहाँ जहाँ पहुँचना चाहते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में आपको कुछ करना नहीं है, सिर्फ ये आपको पढ़ने के लिए दिया गया है। अगला इसमें जो क्वेश्चन करना होगा आपको ये है, ऊपर दिए गए चित्र में समस्याएं लिख लेने के बाद इनमें से कुछ के लिए रचनात्मक आइडिया सोचकर इस तालिका में लिखिए। तो बच्चों आपको पहले कॉलम में लिखना है पूरे मेट्रो सफ़र से जुड़ी समस्याएं, उनका समाधान करने के लिए मेरे रचनात्मक आइडिया यानी कि अपने आइडिया इसमें आपको लिखने हैं। तो मैंने इसका आंसर लिख के दिया है आपको। पहले कॉलम में लिखना है बहुत सारे नए यात्रियों को मेट्रो रूट का पता ही नहीं होता, ठीक है। सुबह व शाम में मेट्रो में काफ़ी भीड़ होती है क्योंकि यह स्कूल और ऑफिस का टाइम होता है, ठीक है, ऑफिस या स्कूल समय होता है। तीसरा है पीने का पानी बड़ी मुश्किल से मिलता है या नहीं मिलता, ठीक है। और सेकंड कॉलम में आपको लिखना है यात्रियों को मेट्रो मैप मिलना चाहिए जिससे वह अपनी लोकेशन की जानकारी ले सकें, ठीक है। सुबह और शाम में प्रत्येक मेट्रो में डिब्बों की संख्या बढ़ानी चाहिए। और तीसरा है दिल्ली मेट्रो को पानी जैसी वस्तुएं फ्री में देनी चाहिए क्योंकि यात्री पानी नहीं खरीद सकता, ओके। तो इस तरह से आपको इसका आंसर लिखना है, ठीक बच्चों। और लास्ट में लिखा है मान लो दिल्ली सरकार ने 9वीं से 12वीं के छात्रों के लिए एक प्रॉब्लम सॉल्यूशन पैनल का आयोजन किया है जिसमें वो आपके द्वारा सजेस्ट की हुई समस्याओं और उनके समाधानों को सुनेंगे और कुछ आइडिया पर भी काम करेंगे। तो आपको फिर से नीचे क्वेश्चन दिया है, इस पैनल में आप अपने आसपास की किन जगहों को ऑब्जर्व करके प्रॉब्लम सॉल्व करने के मौके ढूंढना चाहोगे। यहाँ पे भी आपको जवाब लिखना है बच्चों। ये जो नीचे आपके लिए जगह छोड़ी है इसमें आपको आंसर लिखना है। तो आपको किस तरह से लिखना होगा इसका आंसर भी मैंने आपको लिख के दे दिया। आसपास की गंदगी पर मेरा ध्यान जाएगा तथा उससे साफ करने के लिए कदम उठाऊंगा या उठाऊंगी, ठीक है। इसको सही कर लेना, जिससे आसपास का पर्यावरण साफ सुथरा दिखे, ठीक है। अब आपको इस तरह से ही लिखना है, आसपास का पर्यावरण साफ़ सुथरा दिखे, आसपास का वातावरण साफ़ सुथरा दिखे, आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपकी वर्कशीट जो है वो ख़त्म होती है। आपकी वर्कशीट में इतना ही था। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे बच्चों तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।